अभी हम वृंदावन में है बंसी वट में। बंसी वट का अर्थ है बंसी मतलब बांसुरी और वट मतलब वट वृक्ष। बंसी वट अर्थात भगवान श्री कृष्ण इसी वट वृक्ष के नीचे इसके छांव में बैठकर या इसके डालों पर बैठकर बांसुरी बजाया करते थे, जिसकी मधुर धुन सुनकर राधा रानी सहित ब्रज की सभी गोपियाँ खींची चली आती थी। और भगवान श्री कृष्ण ने यहीं पर अपना पहला महारास रचाया था। और एक लोकप्रिय कथा भी है कि भगवान शिव ने भी महारास में शामिल होने की इच्छा जताई थी, तो गोपियों ने उन्हें रोक दिया था। तब ललिता गोपी ने उन्हें कहा था कि यमुना नदी में स्नान करके गोपी का रूप धारण कर लीजिए और इस महारास में प्रवेश कीजिए। तो ललिता गोपी के सुझाव पर महादेव जी ने गोपी का रूप धारण करके और इस महारास में शामिल हुए थे। और उन्हीं के नाम पर यहाँ गोपेश्वर महादेव की पूजा भी होती है। तो आज बंसी वट में हम हैं और बंसी वट की ऐसी मान्यता है, भक्तों के मन में ऐसा विश्वास भी है कि आज भी शांत मन से जो भक्त इस वृक्ष के समीप, इसकी शाखाओं के डालों के समीप कान लगाकर सुनता है तो भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की मीठी धुन सुनाई देती है। और अभी आपको हम दिखाएंगे कि बहुत से भक्त जो है अब श्रद्धापूर्वक और शुद्ध मन से इस बंसी वट के यानी इस वृक्ष के शाखाओं के पास, डालों के पास कान लगाकर भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी की उस मधुर धुन को भक्तिपूर्वक, श्रद्धापूर्वक सुनने का कोशिश कर रहे हैं। हम भी इसको देखते हैं कि वास्तव में बांसुरी की आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। तो यह बहुत ही पावन और पवित्र स्थल है। इसके बाद यहाँ से हम आपको सीधे लिए चलेंगे। इस बहुत ही सुंदर घना जंगल है जिसमें बहुत से ऋषि साधु संत हैं, तो उनका भी दर्शन कराएंगे। पूरे बंसी वट को वृक्ष अभी देख रहे हैं कि बहुत से श्रद्धालु भक्त महिला अभी इस बंसी वट के पास कान लगाकर सुनने का प्रयास कर रही है। भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी की मधुर धुन को सुनने का प्रयास कर रही है। और ऐसी मान्यता है कि जो सच्चे मन से कान लगाकर भगवान श्री कृष्ण के नामों का स्मरण करके सुनता है, उसे बांसुरी की मधुर धुन उसके कानों में सुनाई पड़ती है। तो सभी भक्त लोग परिक्रमा कर रहे हैं और यहाँ महिलाएं लोग जो है भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का भजन कीर्तन कर रही है। तो आइए आपको एक एक चीज़ को दिखाते हैं। महिलाओं द्वारा किए जा रहे भजन और कीर्तन को भी सुनाएंगे। हम भी कान लगाकर सुन रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन को, तान को। तो आइए आपको सबसे पहले एक एक चीज़ को दिखाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि सभी महिला श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का भजन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं और ढोल नगाड़े के साथ भजन कीर्तन कर रहे हैं। तो पहले इनको देखिए और फिर आपको हम बंसी वट की ओर लेके चलेंगे, अर्थात बंसी वट के घने जंगलों में लेकर के चलेंगे। सभी भक्त श्रद्धालु लोग यहाँ बंसी वट की परिक्रमा कर रहे हैं। आइए हम भी परिक्रमा करते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बाल स्वरूप में झूले पर विराजमान है
और सभी श्रद्धालु इन्हें श्रद्धापूर्वक झूला झुलाते हैं। आज हम भी बहुत बड़े सौभाग्यशाली है कि इस पावन तीर्थ में भगवान को झूला झुलाने का अवसर मिला। तो आइए हम भी इन्हें झूला झुलाते हैं और श्रद्धापूर्वक झूला झुलाते हैं हम भगवान को। और फिर यहाँ से आपको लेके चलेंगे बंसीवट के उस घने जंगल में जहाँ भगवान श्री कृष्ण गोप सखाओं के साथ गाय चराते थे और गोपियों के साथ महारास रचाते थे। तो आइए आपको लेकर चलते हैं उस घने जंगल की ओर, बंसीवट की ओर। हालांकि अभी जो मैंने वट वृक्ष दिखाया है, भगवान ने अपनी पहली रासलीला महारासलीला इसी वट वृक्ष के नीचे रचाया था। और जैसा कि मैंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण के इस महारास को देखकर महादेव जी का मन भी ललायित हो उठा और वह भी गोपी का वेश धारण करके इस महारास में शामिल हुए थे। तो चलिए मेरे साथ और आइए बंसीवट के उस घने जंगल में जहाँ आपको बहुत बड़े बड़े साधु संत दिखाई देंगे, कुटिया बनाकर रहते हैं। और फिर आपको अनुपम और पावन बंसीवट को दिखाएंगे। अभी हम बंसीवट के घने जंगलों में हैं और यह पूरा जंगल भांडीर वन क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध था, क्योंकि भांडीर वन में ही बंसीवट वह वृक्ष था जिसके शाखाओं पर, डालों पर बैठकर, जिसके वृक्ष के नीचे छांव में बैठकर भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। हालांकि अब तो कालांतर में भौगोलिक क्षेत्र बदलने के कारण भांडीर वन यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है। हम उसे भी दिखाने का कोशिश करेंगे अगर समय मिला तो, उस भांडीर वन के उस जगह को जहाँ भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी जी का विवाह हुआ था और ब्रह्मा जी ने विवाह संपन्न कराया था। शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान श्री कृष्ण के उस विवाह में केवल 3 लोग ही शामिल थे। एक स्वयं ब्रह्मा जी जिन्होंने विवाह को संपन्न कराया था, और दूसरा भगवान श्री कृष्ण, और तीसरा स्वयं श्री राधा रानी जी। अर्थात उस विवाह में केवल 3 लोग ही थे। एक भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जो नित्य दंपति थे, और दूसरा स्वयं ब्रह्मा जी। तो हम इस बंसीवट के पावन और दिव्य जंगलों का दर्शन करा रहे हैं, वनों का दर्शन करा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की रात बंसीवट के नीचे बैठकर अपनी बांसुरी की मधुर धुन से गोपियों को आकर्षित किया था और पहली बार यहाँ अपना महारास रचाया था, जिस महारास को देखकर भगवान शिव का मन भी ललायित हो उठा और वे इस महारास में शामिल होने के लिए आ गए। लेकिन गोपियों ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया, रोक दिया। तब ललिता नाम की एक गोपी को भगवान शिव पर दया आ गया और उन्होंने भगवान शिव को यमुना नदी में स्नान करके और गोपी का रूप धारण करके महारास में प्रवेश करने की सलाह दी। भगवान शिव ने वैसा ही किया और गोपी का रूप धारण करके महारास में शामिल हुए। तो यह अद्भुत, पावन और दिव्य स्थली है और आपको हम घूम घूम कर दिखाएंगे। यहाँ पे बहुत से संतों की कुटिया बनी हुई है। यहाँ आप देख रहे हैं कि पेड़ 2 डालों के बीच में फंसाकर मिट्टी के मटके जैसे बर्तन रखे गए हैं जिसमें पानी भरा हुआ है, ताकि इस गर्मी के मौसम में कोई भी पक्षी प्यासा ना रहे, इसके लिए पानी डाला गया है। और बहुत सुंदर सुंदर कुटिया है जिनमें बहुत से साधु संत रहते हैं। हम आपको एक एक करके दिखाएंगे। हालांकि पूरा क्षेत्र तो हम नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि समय का अभाव है और काफ़ी लंबा चौड़ा जंगल है, घना क्षेत्र है, तो पूरे क्षेत्र का तो हम भ्रमण दर्शन आपको नहीं करा सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हो पा रहा है हम आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। यह बहुत ही दिव्य, पावन और रमणीय स्थल है। चैतन्य महाप्रभु जब पहली बार वृंदावन आए थे तो उन्होंने इस बंसीवट का ही दर्शन किया था और सबसे पहले वृंदावन आने के बाद चैतन्य महाप्रभु जी यहीं आकर भगवान के सामने बंसीवट में ही नतमस्तक हुए थे। तो यह बहुत ही सुंदर और हरा भरा जंगल है जो दर्शन करने योग्य है। तो आइए घूम घूम कर हम आपको इन सब चीज़ों को दिखाते हैं। देखिए कुटिया बना हुआ है जिसमें बहुत से साधु संत हैं और सब राधा नाम का जप कर रहे हैं और इन संतों का सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के चरणों में ही समर्पण है। तो आइए आपको हम इन संतों का भी दर्शन कराते हैं और फिर आपको हम यहाँ से लेके समय मिला तो भांडीर वन चलेंगे। तो आइए पहले इन संतों का दर्शन कीजिए।
हमें संत जी मिले, हमने उनका दर्शन किया, उनसे आशीर्वाद लिया और भंडीर वट की कथाओं को पूछा, भगवान कृष्ण से संबंधित बंसी वट की कथाओं को जानना चाहा। तो उन्होंने हमें गर्ग संहिता और ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार कथाओं को बताया। गर्ग संहिता उठाओ, गरुड़ पुराण उठाओ और उसमें देखो ये सारा वृत्तांत तो उन्हीं में है। इधर दर्शन करने वाला तो और कुछ नहीं है। बंसीवट मंदिर है, ये संत महात्मा है, 3 किलोमीटर की झाड़ी है। ये क्यों पड़ी है? जब कोई महिमा है जब ही तो ये 3 किलोमीटर जगह पड़ी है। कहीं मिली है क्या? भगवान यहाँ आए थे तो क्या क्या लीला करें। यहाँ ही तो कृष्ण ने लीलाएं की, यहाँ राक्षसों को मारा। यहाँ राक्षस भी मारे थे। हाँ, यही महाराज किया। बंसी बाजती थी, यहाँ गौ चरती थी, जमुना किनारा यही तो है भाई। बंसीवट की पल्ली साइड जमुना जी है उस तरह। तब यहाँ ये शास्त्रों में है बंसीवट। उन्होंने बताया कि इस भांडीर वन में शरद पूर्णिमा की रात जब पहली बार भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाकर गोपियों को महाराज के लिए बुलाया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ अनेक रूप धारण किए थे। यानी जितनी गोपियाँ थी उतने ही स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने बनाए, ताकि हर गोपी को लगे कि भगवान श्री कृष्ण उन्हीं के साथ रास रचा रहे हैं। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने जितनी गोपियाँ थी उतने रूप धारण करके हर एक गोपी के मन की इच्छाओं को, उनके पूर्व जन्म के इच्छाओं को भी पूर्ण किया था। और भगवान के इसी स्वरूप को देखकर महादेव जी इतने प्रभावित हो गए कि वे भी महारास में चले आए, लेकिन गोपियों ने उन्हें आने से मना कर दिया। तब ललिता नाम की गोपी ने भगवान महादेव को यमुना नदी में स्नान करके गोपी का रूप धारण करके महारास में चुपके से प्रवेश करने की सलाह दी और भगवान ने ऐसा ही किया। और यहाँ गोपेश्वर महादेव जी का मंदिर है। जिस गोपी का रूप भगवान ने महादेव ने धारण किया था, आज गोपेश्वर महादेव के रूप में उनकी पूजा हो रही है। तो यह बहुत ही सुखद और पावन स्थल है, दर्शनीय स्थल है, रमणीय स्थल है। चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन आए थे तो सबसे पहली बार वे बंसी वट का ही दर्शन करने के लिए आए थे और चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहली बार वृंदावन में बंसी वट इस भांडीर वन का ही दर्शन किया था। तो आपको हम दिखाएंगे, यहाँ बहुत से सुंदर सुंदर पक्षी हैं और यहाँ बहुत से मोर भी है जंगल में। हालांकि हम उनको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वे वृक्ष के घने शाखाओं में, डालियों में और बहुत से रंग बिरंगे फूलों के पेड़ लगे हुए हैं इस जंगल में, जो प्राकृतिक शोभा को बढ़ावा दे रही है। और बहुत से संतों की कुटिया है। मैंने जैसा कि आपको कुछ कुटिया दिखाया भी होगा। तो यहाँ से हम सीधे दर्शन करते हुए और बाहर की ओर निकल जाएंगे, क्योंकि शाम के 4-5 बजने वाले हैं और फिर यहाँ से भांडीर बन जाने का समय मिला तो वहाँ भी जाएंगे। तो आइए आपको इस बंसी वट का दर्शन कराते हुए और हम बाहर निकलेंगे। हालांकि एक बार फिर से आप बंसी वट का दर्शन कीजिए। यह पावन और रमणीय स्थल है, भगवान की यह महारास स्थली रही है। तो आइए मेरे साथ दर्शन करते हुए, संतों का दर्शन करते हुए और हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। और शाम हो गया है, चारों तरफ से बादल भी घिर गया है और ऐसी संभावना है कि बड़े ज़ोर से वर्षा होगी और ऐसा लग रहा है जैसे आंधी तूफान भी होगा। तो इस बंसी वट को हम छोड़ रहे हैं और मिलेंगे भांडीर वन में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।